जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो टॉपिक क्या है वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा समझाऊंगा। वीडियो छोटी सी रहेगी, जरा बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। मैंने एक वीडियो दिया था, उसके बाद भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है रिलेट करके उससे। उसके बाद भी मैं एक छोटा सा वीडियो दोबारा फिर से बना रहा हूँ कि क्या एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर कोई इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, क्या एक्यूरेसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। और क्या दो, एक चीज मैं लिख नहीं पाया था थंबनेल पे क्योंकि स्पेस ही नहीं था, क्या 2 3 4 या 5 या 10 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाएं तो क्या उसका इंपैक्ट कुछ क्या पड़ता है मार्क्स पर, या नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर नहीं मिलते एक्स्ट्रा उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, ये मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। प्यार से समझ लीजिए, ख्याल से समझ लीजिए, जरूर सारी चीजें अच्छे से आ जाएगी। समझ गए ना भाई? तो देखिए क्या करना है। पहला चीज, एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पड़ता है। अभी आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे, ठीक है। पहले इसी चीजों को समझाता हूँ। आपका एग्जाम जो हुआ है 8 एंड 14 तारीख को हुआ है, 8 अगस्त और 14 अगस्त को हुआ है। टोटल मिला के 9 से 10 शिफ्ट हुए हैं। और इन सभी शिफ्ट में जो भी टफ आपको लग रहा हो, आसान लग रहा हो, भाई आप समझ लेना, अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं 14 अगस्त का एग्जांपल लेता हूं। 14 अगस्त का एक शिफ्ट का, जिस शिफ्ट को मैंने खुद दिया हुआ था, 4th शिफ्ट, 2:15 रिपोर्टिंग टाइप थी। ये शिफ्ट का एग्जांपल देता हूं आपको। तो मान लो एग्जांपल के फॉर्म में आप यूपी से हो, ठीक है। एक स्टेट का एग्जांपल मैंने लिया है, आप जिस भी स्टेट से होंगे ऐसे ही एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप। यूपी से हो और 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट जो है स्कोर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है 70, दूसरा कैंडिडेट भी अटेम्प्ट कर रहा है 70। दोनों के अटेम्प्ट बराबर लिए जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसके सारे क्वेश्चंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो इसके जो रॉ स्कोर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। इसके क्या हो गए भाई, 5 क्वेश्चन माइनस हो गए। तो 5 के बाद 65 तो बचा, 65 में से ये माइनस करोगे इसका, तो 1.25 माइनस करोगे, यू विल गेट व्हाट, 63.75। मतलब ये जो आ रहा है इसका, ये एस्पिरेंट बी का रॉ स्कोर है। तो यही देखोगे निगेटिव होने की वजह से रॉ स्कोर में ही डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 6.25 मार्क्स का। यहीं पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतना डिफरेंस हो जा रहा है, ओनली 5 क्वेश्चन गलत होने की वजह से। समझ में आया ना? अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन के लिए ग्राफ बनता है इस तरह का, आपका एक लाइन ऐसे रहती है आपकी। अब एग्जांपल के फॉर्म में मान लो 63 मार्क्स, यहाँ पर मान लो 1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके मान लो है 4 5 जो भी है। यहाँ पर 63.75 यहाँ आ रहा है, और जो आपका 70 रॉ स्कोर आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है। इसके बेसिस पे सीधे लाइन बनाओगे तो 2 मार्क्स पे लगभग आ रहा है, और इसके बेसिस पे करोगे, एग्जांपल है ये, 4 मार्क्स आ रहा है। तो मतलब इस मार्क्स की वजह से, ये मार्क्स की वजह से इसको नॉर्मलाइज में नंबर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो मैंने शुरू में बोला था कि डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन इनडायरेक्टली होता है, बिकॉज ये मार्क्स क्या होते हैं भाई, कम हो जाते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं रहती है। समझ में आ गया ये टॉपिक? अब एक चीज और, क्या एक्यूरेसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, यही देख लो, 6.25 का तुमने लीड लिया, इस 6.25 की वजह से तुम्हारे कितने 2 नंबर एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन में भी मिल रहे हैं। मतलब टोटल तुम्हें 8.25 मार्क्स इससे एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेगा। मान लो इसके 74 नंबर हो रहे हैं, इसके 2 बढ़ के कितने हो रहे हैं, 65 या 66 ले लो, लगभग 8 नंबर तुम्हारे इससे ज्यादा मिल रहा है यहीं पर। समझ गए ना इस चीज को? अब क्या 2 3 4 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गए एग्जांपल के फॉर्म में, मान लो आपने जैसे 5 क्वेश्चन ही गलत कर दिया, क्या नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बस नंबर थोड़े कम मिलेंगे, बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसलिए डिसाइड होता है कि कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, कितने नहीं बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर 2 ही नंबर मिल रहे हैं आपको, मिल तो रहा है ना एक्स्ट्रा। अब बहुत ज्यादा आसान शिफ्ट है तो ये नेगेटिव में भी चला जाएगा, हो सकता है -1 -2 प्लस, तब यहां से हो प्लस यहां से हो, ऐसा करके भी हो, ठीक है। बहुत आसान शिफ्ट वालों के साथ ये चीज होता है, रेयरली ये होता है, होता नहीं जल्दी। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट का बताता हूं। अगेन 2 एस्पिरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एग्जांपल जैसे मैंने यूपी कट ऑफ क्या बताया था, 70 ± 2 जनरल के लिए बताया था। तो 70 ± 2 में जो पहला कैंडिडेट है, आप नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स एग्जांपल के फॉर्म में 74 हो जा रहा है। ये जरूरी नहीं कितना ही बढ़ेगा, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया। 74 हो गए, तो 74 70 72 या 73, 74 से बहुत कम होता है भाई, तो आराम से इस बंदे का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जबकि 70 अटेम्प्ट ही है। दूसरे वाले का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी स्कोर कितना हो रहा है, 2 नंबर इसमें जोड़ोगे, 65 पॉइंट, 65.75 हो रहा है, जो कि 70 से बहुत कम है। तो ये दूसरा बंदा क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट तो मिला, लेकिन 5 क्वेश्चन उसके जो रॉन्ग थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट लेके बताता हूँ, 80 अटेम्प्ट लेके पूरा बताता हूँ।
मान लो एक एस्पिरेंट है जिसके 80 क्वेश्चन है, दूसरे ने भी 80 क्वेश्चन किए हुए, पूरा पूरा किया हुआ है। अब देखो एक्यूरेसी का कमाल देखना यहीं पर तुम्हें, ठीक है। अब 80 वाले नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो भाई, तुम्हारे 80 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 80 सब सही है तब भी 80 ही मिलेगा, ये 80 नहीं है कि 80 में 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या हो गए भाई, इसके मान लेते हैं 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और इस बंदे के क्या हो गए, 8 क्वेश्चन मान लो रॉन्ग हो गए। एग्जांपल बता रहा हूँ, 80 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद 8 क्वेश्चन। तो रॉ स्कोर जब निकालोगे तो 78 हो गया माइनस 0.5, 77.5 इसके क्या हो गए, रॉ स्कोर हो गए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे माइनस करोगे 72 माइनस 2, 70 मार्क्स हो जाएंगे इसके रॉ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन। समझ में आया? देखो खाली 2 क्वेश्चन गलत होने से 77.5 आ रहा है 80 में से अटेंड करने पर, लेकिन 8 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो नंबर देखो यहीं पर 7.5 नंबर का डिफरेंस हो जा रहा है, जबकि इस बंदे के भी नॉर्मल गलत है आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे, मान लो एक ग्राफ ऐसे जा रही है। अब मान लो 70 मार्क्स यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो 3 नंबर है, और यहाँ पर मान लो है तुम्हारा 77.5, यहाँ पर कर दिया गया है 1 या 2 नंबर जो भी, क्योंकि 80 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, या मान लो कर दिया गया 2.25 कर दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को 79.75 बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ये वही स्कोर आता है, ठीक है। तो ये कर दिया गया। तो इस बंदे के जो स्कोर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, मान लो शिफ्ट टफ है 79.75 हो जाएगा, और इस बंदे का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर होगा 73 होगा। 73 मतलब क्लियर कर जाएगा, गॉट दैट। तो एक्यूरेसी का लेना देना डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हैं तब भी आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे भोलू राम, बहुत ही प्यार से समझाया है, 2 एग्जांपल लेके समझाया है। इससे पहले भी एक वीडियो बना के दिया था आरआरबी पीओ के टाइम पर, इस बार भी दे रहा हूं। अब बार बार ये चीज मत पूछिएगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ लगभग एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। लगभग इसी तरह से होता है। और अगर मान लो बहुत आसान शिफ्ट है तब ये माइनस में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना है। समझ में आ गया? होपफुली सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह का इसके बाद भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करिएगा। एक और एग्जांपल आपको लेके दे देता हूं, थोड़ा ज्यादा आपके मान लो गलत हो जाते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। मान लो अगेन 2 एस्पिरेंट हैं, एक एस्पिरेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, दूसरे एस्पिरेंट ने क्या किया हुआ है भाई, इसने भी 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। इससे क्या है भाई, सारे क्वेश्चन मान लो करेक्ट हैं, 2-3 गलत हैं, जो भी है, मान लो 2 गलत हैं, तो इसको रॉ स्कोर 73 पॉइंट कितने हो जाएंगे, 5 रॉ स्कोर हो जाएंगे। और इसके मान लो 10 क्वेश्चन गलत हैं, जरा बड़ा थोड़ा डिफरेंस ले रहा हूँ, 66 तो ऐसे ही हो गया माइनस 2.5 कितना हो गया 63.5, ठीक है। इतना नंबर तो इसका डायरेक्टली हो गया रॉ स्कोर में देख रहे हो ना 10 नंबर का डिफरेंस। इसका 10 क्वेश्चन गलत, इसका क्या है 2 क्वेश्चन खाली गलत है, सेम अटेम्प्ट पर बता रहा हूं मैं। तो ये मार्क्स ये हुआ। अब नॉर्मलाइजेशन में इस बंदे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ 10 मार्क्स प्लस जो ये हो रहा है, और ये एक एक नंबर जैसे आगे बढ़ता है ना उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको मान लो 4 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिलता है और ये यूपी से है तो इसका क्लियर नहीं होगा, 76 अटेम्प्ट करने के बाद भी इसका क्लियर नहीं होगा अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो। समझ में आया ना? तो जितने लोग ये उड़ रहे हो 80 अटेम्प्ट है 76, अगर आपने सिली मिस्टेक किया हुआ, ज्यादा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया है भाई, शायद तुम नहीं क्लियर कर पाओगे। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 60, 62, 63 पे भी क्लियर किया हुआ था। एक चौथा लास्ट एग्जांपल लेता हूं, 2 एस्पिरेंट हैं, मान लो ये शिफ्ट क्या है, सबसे टफ शिफ्ट है, सबसे टफ शिफ्ट है आपका, ठीक है, सबसे टफ शिफ्ट है। अब पहले एस्पिरेंट में क्या किया, खाली किया है यूपी से अटेम्प्ट 62 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 62। दूसरे एस्पिरेंट ने क्या किया हुआ है, इसने भी 62 अटेम्प्ट किया हुआ है, इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब रॉ स्कोर ही 62 है, लेकिन इसका क्या हुआ 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका रॉ स्कोर क्या हो जाएगा 59.5 हो जाएगा। अब क्या है, मान लो इस शिफ्ट सबसे टफ है, इसको नॉर्मलाइजेशन मान लो पिछले साल का एग्जांपल बताता हूं, 62 अटेम्प्ट करके एक बंदा 73 अराउंड नंबर लेके आया था और उसका प्रीलिम्स क्लियर था यूपी से, ठीक है, यूपी से बता रहा हूं, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, इतना जरा नॉर्मलाइजेशन में गेन हुआ था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल 62 वाला लिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो इसका मान ले 10 से 11 नंबर बढ़ गए तो ये इसका हो गया 73। अब मेरे हिसाब से 70 प्लस माइनस 2 के रेंज से ये तो ऊपर है, इसका क्लियर हो गया, लेकिन इस बंदे का इतना तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या हो गया 2.5 मार्क्स यहीं पर लेस हो गया। अब मान लो इसका 8 नंबर भी बढ़ जाता है एग्जांपल के फॉर्म में, तब भी 67.5 होगा, जो कि इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, या 68 होगा तब भी नहीं आएगा, तो इस वजह से ये बंदा क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपके अटेम्प्ट कम है, लो अटेम्प्ट है आपके, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो बहुत अच्छा किया हो क्योंकि ये जरूरी चीज था। लो अटेम्प्ट अगर आपके हैं और आपकी शिफ्ट क्या है टफ है, देन टेंशन मत लो, आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आप क्लियर कर जाओगे। आपने सुना होगा ना बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट को जिनको उम्मीद भी नहीं रहती है कि उनका प्री जो है ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, और लास्टली जब आता है रिजल्ट प्रीलिम्स का क्लियर हो जाता है, लेकिन वो 10 से 20 या 25 दिनों में मेंस के लिए कुछ भी, मेन एग्जाम जो रहता है इसके लिए कुछ पढ़ नहीं पाते और वो जाके मेंस में बिखर जाते हैं। तो आप मत बिखरिएगा भाई, आप ऐसी गलती मत करिएगा, इसलिए मैंने कोशिश किया है समझाने की, बताने की
एक लाइन जो मैं बार बार बोलता रहता हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो होपफुली सारी बात समझ में आया होगा। अगर लो अटेम्प्ट है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए और मेहनत से मेंस की प्रिपरेशन करिए। चाहे 60 65 कुछ भी अटेम्प्ट किया हो, मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, तुम्हारी शिफ्ट बहुत टफ हो सकता है, तुम्हें आसान लग रही हो सकता है। जैसे 4th शिफ्ट 14 अगस्त में क्या था भाई मेरे, इसमें आपके क्वांट अच्छा दे दिया होता, मैक्सिमम लोगों की क्वांट नहीं हो पाया। कुछ लोग जो की क्वांट बहुत अच्छी थी उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया, तो नहीं कर पाए। मान लो अगर आपको लगता है 4th शिफ्ट मेरी टफ थी, भाई तुम्हें नॉमिनेशन में गेन होगा, डोंट वरी। कोई आईबीपीएस नहीं है कि उसके कहने से तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करो बिना कुछ किए हुए, नहीं तो नहीं करोगे तो रोगे। मैंने बोला ना 20-25 दिन में कुछ कर नहीं पाते हो मेंस में, तो अभी भी टाइम है, कर लो, अभी टाइम है सारा, ठीक है। 25 सितंबर से लेकर अभी तक 1.5 महीने लगभग हैं, ठीक है। होपफुली सारी बातें समझ में आई होंगी और आप पढ़ने पे फोकस रखेंगे। एक बात याद रखिएगा, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात हैं एक दिन जरूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और आप बस बदलोगे अपने हालात को, अब आप, और कोई नहीं बदलने आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।